क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं इस मोहल्ले में सफाई होनी चाहिए, जो मजबूर है उनका काम होना चाहिए, जो बेघर है उनके घर बनने चाहिए। कागज ले अपना कट्टे भर बेच रहे हैं म्यूनिसिपैलिटियों में कट्टे कर को। वोट लेन तो एकदम आ जाएंगे, अरे वैसे किसी को देखने नहीं आते। तो एक यूनिट पे सिर्फ 2 किलो गेहूँ मिलता है, 2 किलो ही चावल मिलते हैं। क्या 3 किलो चावल किस तरह पूरा करो? हमारे अच्छी सरवते हैं, एंड टाइम पे बताते हैं मलकपुरे को चौंसे का पट्टा, सिर्फ मलकपुरे की तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं। जहां जनता को जनार्दन बोला जाता है, लेकिन उन्हीं के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, जनता को गुमराह करके वोट लिए जाते हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देख सकते हैं उसी जनता जनार्दन को जिसे वोट के टाइम पे भगवान माना जाता है, खुदा माना जाता है, लेकिन उस जनता का चुनाव के बाद क्या होता हाल होता है वो हम दिखाते हैं। आप देख रहे हैं राय न्यूज में, आपके साथ संदीप कोईवाल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नालियाँ जो टूटी पड़ी हैं, इस टाइम पे हम मंगलौर के मलकपुरा में है, नालियाँ टूटी पड़ी है और गंदगी का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। आखिर क्यों इकट्ठे हैं और क्या वजह है हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी, क्योंकि मिशन गांव-गांव के तहत राही न्यूज़ हमेशा अपनी रिपोर्ट दिखाता रहता है कि जहां प्रधानी के चुनाव होते हैं या नगर पंचायत के होते हैं या फिर नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पे तो नेता आते हैं और वादे करते हैं बहुत बड़े-बड़े, लेकिन वो वादे धरातल में कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि जब चुनाव जीत जाते हैं तो अपना ही रखरखाव होता है वो करते हैं और जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं कि गली में काफी अच्छा माहौल बन गया है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो कि जिनकी वोट बन चुकी है या पहले भी वोट दे चुके हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। और यहाँ पे युवा हमारे साथ है, पहले हम बात कर लेते हैं युवाओं से। तो क्या नाम है भाई आपका? समीर। समीर, आप इकट्ठे हुए हैं मंगलौर में है इस टाइम पे, हम मलकपुरा में, तो क्या चीज को लेके इकट्ठे हुए आप? जी, यहाँ के नाली होगी, सड़कें होगी, इस तरह का कोई गंदगी का हिसाब है। और जब वोट मांगने का टाइम आता है नमस्ते नमस्ते इस तरह करते आते हुए सब। जी। तो इसके खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई? अभी नगर पालिका चेयरमैन भी हैं, यहाँ पे विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, तो कहीं आवाज नहीं उठाई? उठाई थी, लेकिन सब कहते हो जाएगा, होता ही नहीं। कई बार चले गए यहाँ से, आदमी जाते बड़े कोई नहीं हो जाएगा, होता ही नहीं, लेकिन कुछ। अच्छा जी, गोली दे देते हर बार में, यही काम है। जी, क्या कहना है आपका भाई? ये कुछ नहीं सुधार हो रहा बिल्कुल भी, यहाँ से जीत को बैठ जाओ और कुछ नहीं सुधार हो रहा, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आदमी। जो बहुत सड़ी पड़ी है, नाली भी सड़ी पड़ी है और उसको सुधार नहीं हो रहा बिल्कुल। लेकिन नेता तो दावे तो करते हैं बड़े के बहुत अच्छे विकास कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं पर कुछ नहीं काम कर रहे हैं बिल्कुल भी, पर अपना ऐसे जीत को बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता है। जी भाई, क्या कहना है आपका? जी बस मेरा तो ये कहना जी, उमेश कुमार है हमारे खानपुर सीट से, पिछले महीने 21 शादी करा चुके हैं और हमारे विधायक साहब है। यहाँ पे खानपुर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मंगलौर की बात स्टार्टिंग सारी होगी ना। हमारे एचजी सरवते हैं, एंड टाइम पे बताते हैं मलकपुरे को चौंसे का पट्टा, सिर्फ मलकपुरे की तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं। अभी पीछे ये हुआ, हमारे भाई कयूम अंसारी साहब डेयरी वाले, उन्होंने हज्जी के कार्यालय में अपने घर से खर्चा किया। कयूम भाई को थोड़ा सा काम पड़ा। हज्जी के कार्यालय में मतलब क्या है कि कौन से हज्जी हैं वो? हज्जी विधायक साहब, हज्जी सरवत करीम अंसारी। अच्छा। उनसे कयूम भाई को किसी का थोड़ा काम बढ़ा, वहां लेके गए तो उन्हें कयूम भाई को ये कह दिया गया कि हम तुम्हें जानते नहीं, यहाँ कोई काम लेके ना आओ। तो मलकपुरे के अंदर इस कदर की मचैंद है, 2 बारिश पड़ जाए चेयरमैन को और विधायक साहब को यहाँ को सड़कों को क्या दो आपके पैदल चल के दिखा दे कि पब्लिक आपसे खुश हो जाएगी। तो ये सरवत करीम अंसारी तो अभी मौजूदा विधायक है, लेकिन इससे पहले जो थे काजी निजामुद्दीन जी नहीं, उन्होंने भी बस यही चाल की है, उन्होंने भी थोड़ा बहुत काम किया, बाकी देखा ही नहीं। मंगलौर को तो कोई विधायक देखता ही नहीं। मंगलौर को तो कोई विधायक देखता ही नहीं, ये कहना है यहाँ के युवाओं का। ये भाई कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जी? क्या कहना चाह रहे हैं जी? यहाँ से दोनों को हटा के और तीसरे को लाओ, जब ये सुधार होगा। यहाँ से इन दोनों से सुधार नहीं होने का बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों के अलावा तीसरा कौन? तीसरा लाओ, जो भी कोई आगा ना यहाँ, तीसरा आगा नया चेहरा आ रहा है, यहाँ से नया चेहरा आगा ना, वो करेगा काम। लेकिन ये तो दोनों जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो विधायक हैं। चेयरमैन तो दिलसाद है यहाँ पे, चेयरमैन के द्वारा भी काम होना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका है मंगलौर। जी, चेयरमैन साहब को अपने से ही फुर्सत नहीं है, और हम मशीन गिरवी रख के इलेक्शन लड़े थे। आज 5 भट्टों के मालिक हैं, अपनी अलमारी भरने से उन्हें फुर्सत नहीं है।
हमारे नफीस अंसारी साहब हैं, अब से 8-10 साल पहले इनके विकास में जो काम हो गया मंगलोर के अंदर नहीं होगा और इसके बगैर काम नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है कि चेयरमैन में हमारे नफीस अंसारी जी को लाया जाए। तो भट्टों की आप बात कर रहे हैं, भट्टे तो उनके निजी संपत्ति के होंगे? नहीं, कहाँ से निजी संपत्ति, इलेक्शनों के टाइम पे आरा मशीन गिरवी है और फिर चुनाव जीत तो ही 5 भट्टों के मालिक है। ये रकम कहाँ से आ गई? अच्छा, हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, इनसे हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तब तो आरा मशीन जो थी वो गिरवी थी, लेकिन उसके बाद 5 भट्टों के मालिक हो जाते हैं। ये कहना है यहाँ के युवाओं का। एक ही युवा और भी है हमारे साथ। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। सफी जी, क्या कहना है आपका? ये नाली 1 साल पहले बन गई थी, लेकिन आज तक इस रोड का कोई समाधान नहीं हुआ। इतना कर रहे हैं, यहाँ 2 बूंद पड़ते चलना मुश्किल हो जाए। यहाँ ये देख लो, हमारे विधायक साहब भी देख रहे हैं इस चीज को, चेयरमैन साहब भी देख रहे हैं। मतलब विधायक साहब की नजरों में है ये चीज, लेकिन कोई समाधान ही नहीं है, जब कराना ही नहीं है इस चीज। देखो, जनता जनार्दन होती है, जनता की ताकत बहुत बड़ी मानी गई है, तो आप लोग इकट्ठे होके जाते नहीं है, बताते नहीं है उनको तो पता ही है, सब कुछ पता है। मुद्दीन भाई है, रात दिन इसी रोड से जावा हमें, उनको तो पता ही है, सब कुछ पता है, पूरा नॉलेज है उनको इस चीज का। और कहा भी जावे, यूँ क्या है, अभी ऊपर से कुछ हो ही नहीं रहा, करावेंगे। तो जैसे पुरानों से थक चुके हैं आप, नया चेहरा कौन देख रहे हैं चेयरमैन के रूप में? चेयरमैन के रूप में तो अब मोहम्मद शफी को वोट देंगे जी पूरा। ऐसा क्यों? पूरा उन्हीं को ही सपोर्ट करना, जो पढ़े लिखे हैं। वो भी तो 4 बार के सभासद हैं जी, 4 बार के सभासद रह चुके हैं। अब वो 4 बार इसीलिए तो है, उनको कोई बेनिफिट होगा, वार्ड वालों को दिख रहा होगा, उनको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो इसीलिए हम उनको चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं, मोहम्मद शफी जी को। तो सुना आपने कि 4 बार के सभासद हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वार्ड में अच्छा काम किया है और तभी उनको 4 बार सभासद बनाया। लेकिन इस बार पूरी मंगलोर की जो जनता की नज़र है वो टिकी हुई है मोहम्मद शफी में, कि वो इनके चेयरमैन होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर जो इन लोगों के बीच में आएगा तो मंगलोर का हो सकता है विकास हो जाए। लेकिन अभी तो फिलहाल इन लोगों के निराशा ही हाथ है, कोई आशा नहीं है कि विकास कैसे हो, क्योंकि गंदगी का अंबार हमने आपको दिखा दिया है। और पहले भी हमने मंगलोर की कई खबरें ऐसी दिखाई थी कि जहां पे योजना का पैसा तो आया है लेकिन वो खुर्द-बुर्द किया गया है। तो यहाँ पे महिलाओं को भी तांता लगा हुआ है, महिलाएं भी काफी सारी इकट्ठी है, क्योंकि बोला जाता है कि जो महिला होती है वो घर का चूल्हा चौका तो चलाती है, लेकिन उनको सही मायने में पता होता है कि क्या महंगाई होती है और किस तरीके से घर चलाना होता है। और क्योंकि वोट महिलाओं का भी जाता है, तो कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए बात कराते हैं हम महिलाओं से कि महिलाओं का क्या कहना है। तो महिलाओं के बीच में पहुंच चुके हैं, जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे आपको कि आजकल महिलाएं भी कम नहीं है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं और घर के चूल्हा चौके के साथ साथ वो बाहर की भी समझ रखती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला इकट्ठी हो चुकी हैं। एक महिला और बैठी हुई है हमारे साथ, इनसे पूछ लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? लतीपन। क्या चाह रहे हैं आप लोग जो आज इकट्ठा हो? चाह रही मैं, मुझे घर में रहने नहीं देते हैं, हमारा लड़का बहू बहुत करात भी बहुत, हम मक कर गई बहुत, अच्छा। हम मतलब के गई, तमाम गंदी गंदी गाड़ियाँ बकती। हाँ। और क्या तो नाम? आपके बेटा बहू जैसे घर में नहीं, खाने पीने को कुछ देता नहीं, बेटा बहू घर में नहीं रहने देते। यहाँ पे विधायक हैं और चेयरमैन है। कहा था कोई, मैं थाने में 3-4 भेजाली, कोई भी नहीं आता। अच्छा। क्यों हमारे पास कोई पैसा नहीं है, जब उन्हें दे दो तुम्हें आते नहीं। लुका दो तो सिर्फ बड़े, कहीं भी नहीं बड़े बताए तोड़े बताए, देख लो पूछ लो इनसे, बताए तोड़े हैं तो क्यों होते बड़े। जब कोई दुखी अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता है दुख लेके, तो कोई भी नहीं आता। ये कहना है इनका। और भी महिलाएं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अकबरी। कि आज आप इकट्ठा हो रखे हैं, अपनी गली में इकट्ठा हो रखे हैं, आपकी एक बैठक चल रही है, क्या मामला है पूरा? जी, मामला यह पहला चेयरमैन हुआ था वो नहीं कुछ सुनता, हज्जी हुआ वो नहीं कुछ सुनवाई करता। इस महल्ले में पूरी गंदगी उठी पड़ी, कोई आ कौन देखता। भंगियों को नौकरी नहीं देते, 4-4 दिन हो जा झाड़ू लगाओ, 5-5 दिन हो जा कूड़ा उठाओ, फीस भी कोई 20 मोहल्ले का कोई विकास नहीं है। आज लोग कुछ नहीं कर को दिखाया इन्होंने, चाहे हाजी को बना दो चाहे काजी को बना दो, चोर हो रहे दोनों इकट्ठे, किसी मुल्क के चोर हो ये। लेकिन ये तो दोनों विधायक हैं, चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन नगर पालिका के अंतर्गत आती है सफाई से, कोई कुछ नहीं करवाते हैं। चाहे आप आको देख लो, देखो कितना कूड़ा पड़ा,
आज ये लोग कुछ नहीं करवाते, 5-4 दिन में भेजो बंगी को, 8 को कहते जब हमारी नौकरी नहीं दे रहे हम काम किस तरह करेंगे, जब जमादारों को पैसे नहीं देते तो ये काम किस तरह कर देंगे। कहाँ जा रही है इतनी रकम? क्या सरकार से कोई पैसा मिल ही नहीं रहा है ना गरीबों की सुनाई करो, ना किसी मजबूर को देखो, ना किसी की नाली बनावो, ना किसी की टंकी लगावो, अंधेरा वो सो गलियों में। कितने साल हो गए आपको इस मुसीबतों से जूझते हुए? हमारी तो से हो गई 40-55 साल की उम्र, यही हाल देखते आ रहे। जिस अभी विधायक को करो वही अपनी माँ का याद मिलो, कोई भी नहीं कुछ सुनाई करता। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं हम अभी? ये चाह रहे हैं इस मोहल्ले में सफाई होनी चाहिए, जो मजबूर है उनका काम होना चाहिए, जो बेघर है उनके घर बनने चाहिए। कागज ले और अपना कट्टे भर भर बेच रहे हैं म्यूनिसिपैलिटियों में कट्ठे कर को। तो आपने शासन प्रशासन भी है, उनसे नहीं शिकायत करी है? जी क्या करो, शिकायत कर जब कोई सुनता ही नहीं। चेयरमैन के दौरों भी गए, सरवत के दौरों भी गए, सबके दौरों जा, बिम्बर बिल्कुल खिवाड़ भेड़ को फिर जा, होटले को एकदम मार ले। हाँ तो सुना आपने, वोट लेने तो एकदम से आ जाते हैं लेकिन मजबूरी में नहीं आते। यहाँ से भी एक बहन बोल रही थी हमारे साथ कि क्या कहना चाह रहे हैं बहन आप? नहीं कहना चाह रही, वोट लेने तो एकदम आ जाएंगे, अरे वैसे किसी को देखने नहीं आते, कोई मरा पड़ा या बीमार हो रहा, कुछ भी हो रहा, और वोट लेने को तू मेरी बहन है, तू मेरी यो है यूं करना आ जाएंगे। वैसे नहीं देखते किसी को, कोई गरीब है अमीर है, कोई नहीं किसी को देखता। तो वोट देने के टाइम पे ही आप इन दोनों को ही क्यों देखते हो? क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन नहीं नजर आता आपको? ना आता ही नहीं, इन दोनों के अलावा कोई नहीं आता? को नावे कोई भी नहीं आता। लड़ाई झगड़े हो जाए जब भी फासला कर देंगे, वैसे ही झुट्टा ही। मरता फिरो जो। लेकिन जब वोट लेने के लिए आते हैं अम्मा जी, तो तब आपको कोई तीसरा विकल्प नहीं दिखता क्या? कुछ नहीं दिखता, हम तब जब सभी को चेयरमैन बनाएंगे, सभी को। अच्छा हाँ, लेकिन विधायक किसे बनाओगे? विधायक किसे बनाओगे? विधायक तो सभी बनोगे। सफी बनेगा जी, और सफी ही चेयरमैन बन जाएगा? नहीं, चेयरमैन और कोई बनेगा। अच्छा हाँ जी, हाँ। तो सफी को क्यों चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे जो क्या करो, अच्छा काम करवा रहा, उसका वार्ड तो नहीं है, लाठ लगवाई उन्होंने बगैर वार्ड के। अच्छा हाँ, अपने वार्ड में सारे सुधार कर रखे, और जो हमारे वार्ड से बिम्बर बनो क्या वो बनो, कोई भी नहीं सफाई करवाता, ना लाट पाट करवाओ, कुछ नहीं करवाते यहाँ। कौन कौन? यो नौसाद बंडा। अच्छा हाँ, तो सुना आपने कि चेयरमैन और विधायक तो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ के सभासद हैं वो भी कुछ नहीं करवाते हैं। और आपको बता दें कि सफी जो हैं वो दूसरे वार्ड के मेंबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब जनता की सुनते हैं। इनके वार्ड में भी उन्होंने लाइटें वाइटें लगवाई है और आके इनका दुख दर्द पूछते हैं, इस वजह से मन बना लिया है सफी के लिए। हालांकि अभी बहुत दूर की बात है चेयरमैन चुनाव की, कब आते हैं चेयरमैन चुनाव ये तो अभी देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईसा। रईजा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहा है? मिम्बर तो बड़ ज्यादा हमारे जगह पड़ी अंदर आने को भी घंटी है। हाँ। जो घर बार बनाता है अपने बच्चों के बॉर्डा या खोर अभी क्या उसका एक्सीडेंट होगा था। हाँ। बता हम किस तरह काम करा। लेकिन जहां अगर तो बात करी जाए आप कह रहे घर की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो सरकार घर दे रही है। कहीं भी नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। पैसा दे रहा, कागज भी दे दिया, फोटो भी भेज रखे, कभी भी कुछ वो नहीं आया। हाँ भाई ला भाई कुछ करवा दे, नहीं तो कह रही। कौन सा घर है आपका? हमारा घर यहाँ से यही चदरा पड़ी है। देखना चाहेंगे हम? देख लो। तो अभी ये जो माता जी हैं, रईसा इनका नाम है, इन्होंने बताया है कि जो हमारा घर नहीं है और घर जो है टीन की चादर है, तो हम माता जी के साथ चल रहे हैं अंदर घर देखने। जी माता जी, देखो हमारा घर ये पड़ी, टीन की चादर पड़ी। ये हम चाहेंगे दिखाएं, ऊपर ये टीन की चादरें पड़ी हुई हैं और बारिश में भी यहाँ पे पानी आ जाता है। हम अंदर से भी आपको दिखा देते हैं। वाकई बहुत खराब अवस्था में ये है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनकी अपनी जमीनें हैं उनको मकान मुहैया कराए जा रहे हैं, मकान बनाने का पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन धरातल में अगर तो देखा जाए तो इन लोग तो हम आपको दिखा रहे हैं ये जो मकान है कि जब गर्मी आएगी, मई जून का महीना आएगा तो कितनी बुरी हालत होगी, क्योंकि इसमें अभी 2 मिनट ही हम लोगों से नहीं खड़ा हुआ गया। तो इस जो घर के परिवार के लोग हैं वो कैसे इसमें अपना जीवन यापन करते होंगे। जबकि इन्होंने बताया ये जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ है जी।
शरीफ अली जी, ये कब से मकान आपका नहीं बना? ये तो काफी दिनों से हमने दे रखे है जी, कागज सब दे रखे हमने इनके। अच्छा, काजी के उसमें टाइप में दे रखे है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसा मिलता है, तो हमें तो कुछ नहीं मिल रहा जी। हाँ, हमें कुछ नहीं मिल रहा। कितने लोग हो आप जो इस मकान में रह रहे हैं? हम चार हैं जी। अच्छा जी, एक तो हमारा बौला है, हाँ। इसके कागज सारे बौले के। एक ये लड़का इसका एक्सीडेंट। बावला बोलने से ये जी, बावला कैसे बोलते हैं? ये मस्त बेकला अकल नहीं है कुछ बेचारे मासी। अच्छा। हाँ, ये हमारा ही। तो सुना अपने 4 जनों का परिवार इस एक ही कमरे में लेटता है, जिसमें से इनकी एक जो लड़का है ये जिसे मस्त बोल दिया जाता है, यानी कि मंदबुद्धि बोल दिया जाता है, वो है। और एक लड़का है जिसका अभी हाल ही में एक्सीडेंट भी हुआ था। क्या नाम है भाई आपका? गुलशेर। एक्सीडेंट हुआ था तो गए थे अपने जनप्रतिनिधियों के पास? कई बार जा लेते हैं। हाँ, कुछ लेकिन कुछ नहीं। अभी काम क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं करता, कभी चल जा कभी नहीं जाता। अच्छा, खास होता नहीं काम, मतलब दिहाड़ी मजदूरी। हाँ जी। पूरा हाथ बेकार है, यानी कि मजदूरी जो भारी काम की मजदूरी होती है वो ये कर नहीं सकते, और वैसा अगर जो काम मिल जाता है तो कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसके तहत अगर जो जनप्रतिनिधि जाए तो क्या नहीं कर सकते। इसी के साथ ही हम आपको और भी लोगों से बात करवाते हैं, दिखाते हैं क्या उनकी परेशानियाँ, क्या मजबूरी है। तो अभी हमने आपको दिखाया है टीन की सेट। यहाँ से एक और आवाज आ रही है कि राशन वाले राशन नहीं देते। क्या राशन कार्ड नहीं बना हुआ आपका? बना हुआ। हाँ, तो फिर क्यों नहीं देते राशन? एक मेरा नाम उस काट रखे सबके, चढ़वा को भी आए थे, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, अब लो भी नहीं मिला, 6 महीने हो गए। तो एक यूनिट पे सिर्फ 2 किलो गेहूँ मिलता है, 2 किलो ही चावल मिलते हैं। 3 किलो चावल किस तरह पूरा करो, मोल मुकाले बाकी घर में कितने सदस्य हैं आपके? 4 तो आपने इस बात को लेके बोला नहीं अपने चेयरमैन से या विधायक से? कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता करता किसी का, विधायक को कोई जानो, किसी को बात भी नहीं करते, मैं तो पसंद भी नहीं करते बोलना भी। अच्छा। 9-7 को 2-3 फेरी गए, 2-3 फेरी हम थाने पुलिस में गए, कोई भी नहीं आया। हमारी वो मार छेद को चली जाओ, चली गई थी, वो निकल गई थी यहाँ को। और रात भी नहीं तो रात भी की बड़ा मम्मी सारी में भी आई थी, फिर वो तो हम बाहर है नहीं थे। तो सुना आपने, अगर जो अपनी फरियाद लेके जाते हैं तो मिलना तो दूर की बात, इनसे बोलना भी नहीं पसंद करते। ये कहना है इन लोगों का। जी माता जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस यही कहना चाह रहे हैं, बात नहीं पूछते गरीब जनता की। हर महीने में एक फेरी राशन मिल रहा, और मोल का खाओ अतेक सा आधा दे रहे हैं, बस उसमें कहीं पूरा फट रहा। लेकिन चावल तो 3 किलो और 2 किलो गेहूँ मिलता है 1 यूनिट पे। आपकी कितनी यूनिट है? मेरे तो कई 6-7 हैं। 6-7 है। तो इस हिसाब से पूरा नहीं होता आपके घर में? 5 धड़ी तो गेहूं में चावल मिलेगा, 2 धड़ी गेहूं मिले, उनमें पूरा फट रहा। चावल खाए जा रहे हैं, और जो उन्हें बेच कर आटा लेंगे तो 2 ही धड़ी आएगा। तो इस चीज को लेके शिकायत नहीं करी कहीं आपने? बस कहाँ करते हैं, हाँ, सुनते नहीं। तो सुना आपने कि राशन में भी कटौती, जो कि प्रधानमंत्री योजना के तहत फ्री राशन मिल रहा है, लेकिन उसमें भी ये लोग कटौती कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे भाई जी आप? क्या कहना? सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मोहम्मद मजाहिर। हाँ, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप? समस्याओं का सामना तो ये कर रहे जी कि यहाँ से इलेक्शन है बटे हुए हाजिर काजी के बीच। अच्छा। जब तक कोई तीसरा आने का नहीं, जब तक यहाँ संविधान नहीं होने का मंगला बात ही है, और क्या। तो सब परेशान दुखी है, हाजी और काजी के बीच में बटा हुआ इलेक्शन ही है। लेकिन चुनाव तो कोई और भी लड़ता होगा ना, विधायक का तो होगा, लेकिन ये बटे हुए ना, आधे उस पे चले जा, आधे उस पे चले जा। हमें तो सोच रहे तो इसमें तो अगर तो देखा जाए तो गलती उनकी तो है ही नहीं, गलती तो जनता की है, पब्लिक की गलती। हाँ? किसी तीसरे को ही बनाना पड़ेगा, जब भी जाकर विकास होगा मंगलौर का। अच्छा जी। अच्छा, जैसे चलो विधायक की बात है, वो तो विधायक योजना है, विधायक नीति है, लेकिन जो क्षेत्रीय समस्याएं है वो नगर पालिका देखती है, और नगर पालिका मंगलौर है। तो यहाँ पे अभी पहले इस्लाम चौधरी थे, अभी दिलसाद हैं, तो इनके द्वारा क्या बेचारे कर ले अपना काम, और क्या है। जो भी कुछ पब्लिक का थोड़ा बहुत करा, बाकी अपना काम करके छुट्टी निकल जाओ, और क्या। अच्छा, मतलब पब्लिक का काम थोड़ा बहुत, अपना काम ज्यादा। हाँ है जी। तो सुना आपने पब्लिक का छुट्टी पड़ी आज तक, जो पाइपलाइन की सड़कें हैं मैं आज तक नहीं ठीक हो पाई। जब से पाइपलाइन दबे हैं, जब से कहीं गड्ढे हैं, कहीं सड़कें हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। 100 दफे तो पाइपलाइन फटती है, जहाँ भी देखते हैं वहीं गड्ढा बना के चले जाते हैं, और भराव करते नहीं, उसका सही करते नहीं काम उसको।
बस गड्ढा खोदे, कोई गिरो मरो, अंधेरे में कुछ भी हो। ये जो भाई ने समस्या बताई है, ये पेयजल योजना की तरफ से जो टंकियां बनी हैं जगह जगह और सड़कें खोद के डाल दी गई है, उन सड़कों आज तक नहीं बनी है और कई सालों से, यानी कि इन्होंने भी साफ आरोप लगा दिया है कि चेयरमैन जनता का तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा अपना करते हैं ज्यादा। तो इसी तरीके की खबरों के साथ बने रहिए। मिशन गाँव के तहत राही न्यूज इस तरीके की खबरें दिखाता रहेगा और जनता से रूबरू कराता रहेगा कि कहाँ हुआ है विकास और कहाँ नहीं हुआ है। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।